सज्जनों, एक समय की बात है। शंकर जी पार्वती कैलाश पर्वत पे बैठे थे। बातचीत चल रही थी पति पत्नी में। बाबा भोलेनाथ नीचे उतरे, अपने नंदी बैल को झाड़ने पहुँचने लगे। श्री सती जी आई, बोली प्रभु आप कहीं जा रहे हैं? शंकर बाबा बोले हाँ देवी मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने। श्री सती जी बोली प्रभु कि प्रभु हमको भी लेते चलिए। शंकर बाबा बोले चलो। पति पत्नी दोनों तैयार हुए और नंदी बैल पे सवार हुए और कुंभज ऋषि के आश्रम पे कथा सुनने जा रहे हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, ऋषि पूछे अखिलेश्वर जानी। शंकर जी पार्वती कुंभज ऋषि के आश्रम पे पहुँचे। शंकर बाबा कुंभज ऋषि से कह रहे हैं कि हे महात्मा जी मुझे बताइए भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का क्या प्रभाव है। कुंभज ऋषि हंस दिए, बोले प्रभु सारी बात जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं, क्या प्रभाव है। कुंभज ऋषि हंस दिए, बोले प्रभु सारी बात जानते हुए आप मुझसे पूछ रहे हैं कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या प्रभाव है। अरे राम तो एक हैं, नाम अनेक है। देवी एक हैं, करोड़ों नाम से मंदिर बना है। भगवान तो एक है प्रभु और नाम अनेक है। संसार में उनका प्रभाव विदित है। एक राम अवधेश कुमारा, तिने कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेऊ अपारा, भैरो शरण रावण मारा। कुंभज ऋषि कुछ दिन कुंभज ऋषि के आश्रम पर शंकर जी थे और कहे भगवान एक हैं, नाम अनेक है। देवी एक हैं, नाम करोड़ों नाम से मंदिर बनाए हैं एक। कुछ दिन वहाँ शंकर जी और श्री सती जी कुंभज ऋषि के आश्रम पे थे। शंकर बाबा बोले महात्मा जी मुझे आए बहुत दिन हो गया, अब मैं अपने कैलाश पर्वत पे जाना चाहता हूँ। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले संग लय दक्ष कुमारी। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। शंकर बाबा कुंभज ऋषि से विदा लिए और सती को लाई के चले। जितनी कथा सुने हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पे, सारी कथा सोच करके शंकर बाबा तन मन की सुध बुध भूल गए। श्री सती घबरा गई कि शंकर बाबा तो पागल हो गए, अब क्या करें। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजाय अभिषेक अभिषेकी। सती घबरा गई कि शंकर बाबा तो पागल हो गए। उसी समय श्री आनंद कंद भगवान प्रकट हुए, श्री सती जी को दर्शन दिए। सज्जनों किस रूप में दर्शन दे रहे हैं कि तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन तारा। वही प्रकट हुए भगवान, सती को दर्शन दे रहे हैं। किस रूप में दर्शन दे रहे हैं कि पिता वचन तजी राज उदासी, दंडक बन बिच रत विनाशी। श्री सती जी को इस रूप में दर्शन दिए कि राजपाट छोड़ के माँ बाप को आए हैं और जंगल जंगल पत्नी के वियोग में घूम रहे हैं। ये भगवान नहीं है। श्री सती के मन में यह बातें आई और शंकर बाबा श्री सती के मन की बात जान गए। शंकर बाबा बोले
कि सुनहु सती निज नारी सुभाऊ, संशय से न धरिय मान माही। जहु तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किम जाय। शंकर बाबा के मन में आई कि चले जात पुनि पुनि हृदय विचार करी। शंकर बाबा के मन में बात आई कि भगवान यहीं प्रकट हो जाते, दर्शन होता तो बहुत आनंद की बात रही। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने तारा। वही भगवान प्रकट हुए और शंकर बाबा को दर्शन दिए। जब शंकर बाबा भगवान के दर्शन पाए तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन असमय जान करके उनसे मन ही मन प्रणाम किए। शंकर जी भगवान को जब देखे तो बहुत खुशी हुई उनके रूप को देख करके। बोलिए, शंकर बाबा कहने लगे कि शंकर बाबा का दर्शन हुआ, जोरी पानी प्रभु की न। जब शंकर बाबा को देखे तो भगवान को देखे तो शंकर बाबा हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। शंकर बाबा कह रहे हैं कि भरी भगवान को भर नेत्र भर के देख रहे हैं। भरी लोचन सभी सिंधु निहारी, कुछ समय जानी न किन्हीं चिन्हारी। शंकर बाबा कुछ समय समझ के बातचीत भगवान से नहीं किए। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम। पानी माने हाथ सज्जनों। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। शंकर बाबा कही सच्चिदानंद भगवाना, जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामा, कही सच्चिदानंद भगवाना। जब सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए तो सती के मन में आई कि हाँ, इनसे तो संसार प्रणाम करता है, और ये दो बालक राजकुमार के लड़के से प्रणाम किए सच्चिदानंद कह कर, क्या ये भगवान हो सकते हैं? कदापि नहीं। शंकर बाबा सती के मन की बात जानिए। हाँ, सती जी कह रही हैं कि शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम वही सीसा, तीन निरपसु तहे कीन पर रामा, कही सच्चिदानंद भगवाना। क्या ये भगवान हो सकते हैं? कदापि नहीं। सती के मन की बात शंकर बाबा समझ गए। भगवान कह रहे हैं सती से कि सुनहु स्त्रियों का स्वभाव होता है, सुनहु सती निज नारी स्वभाव, संशय सन धरिया मन माई। शंकर बाबा कह रहे हैं देवी इस तरह से संशय नहीं किया जाता है। जब तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किम जाई परीक्षा लेऊ। शंकर बाबा सती से कह रहे हैं कि देवी, जब तुम्हारे मन में संदेह हुआ कि भगवान नहीं है, तो आप जाके उनकी परीक्षा ले सकती हैं। सती शंकर जी की अनुमति पा करके भगवान की परीक्षा लेने सज्जनों चल दी। तो किम जाई परीक्षा लेऊ, चली सती शिव आए सुपाई, करई विचार करो का भाई। सती चली जा रहे हैं मार्ग में और सोच रहे हैं कि किस तरह परीक्षा भगवान की लेंगी। चली सती शिव आए सुपाई, करई विचार करो का
भाई। यहाँ शंभुवस हृदय विचारा, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। शंकर बाबा कह रहे हैं कि दक्ष सुता के कल्याण नहीं न। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीति भलाई नहीं। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साका। भगवान कह रहे हैं कि अब तो वही होगा जो भगवान चाहेंगे। इनके भगवान टेढ़ हो गए हैं, मेरे कहे से मेरे इनके मन के संशय नहीं दूर हो रही है। जा रही हैं भगवान की परीक्षा लेने। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीति भलाई नाही। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जिस मार्ग से भगवान और लक्ष्मण आ रहे थे उसी मार्ग में श्री सती जी सीता जी के रूप धारण करके आगे आगे चली। यह विचार किए कि सीता जी के खोज में जंगल जंगल घूम रहे हैं, देखेंगे तो मुझे दौड़ के पकड़ेंगे कि मेरी पत्नी मिल गई। ऐसा विचार करके सीता का रूप धारण करके आगे आगे चली। लक्ष्मण जी देखे और देख के घबरा गए कि मैया को क्या हो गया, ये तो भाभी के रूप धई के आगे चल रही हैं और भैया बोल नहीं रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेसा, चक्रित भये भ्रम हृदय विशेखा। लक्ष्मण जी घबरा गए और भगवान गंभीर हो गए। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। भगवान एकदम से गंभीर हो गए, सोच रहे हैं कि सती कीन चाहता हूँ दुराऊ, देखहु नारी सुभाऊ प्रभाऊ। भगवान मन ही मन सोच रहे हैं कि देखिए मैया को, स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है संशय वाला, मुझे मेरी परीक्षा लेने आई हैं मैया। प्रभु जी हाथ जोड़ के जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामा, पिता समेत लीन निज नामा। भगवान हाथ जोड़ के सती से प्रणाम किए और कह रहे हैं कि हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हूँ मैया। और कहु बहोरी कहाँ भृग के तू, विपिन अकेली फिरत कहीं हे तू। हे मैया, भृगुकेत जी कहाँ है, इस जंगल में आप अकेली क्यों घूम रही हैं। इतना कहते हैं तो सती को काटा खून नहीं रह गया। सज्जनों, एकदम घबरा गई कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज ज्ञान राम पई आना। हे भगवान, शंकर जी कह रहे थे कि भगवान है, मैं मानी नहीं बात, अब मैं क्या करूँगी। सती सज्जनों अपने तन मन की सुध बुध भूल गई, हृदय कांपने लगी, उसी मार्ग में नेत्र बंद करके बैठ गई। हृदय कांप तन सुधि कछु नाही, नैन मोदी बैठी मगमाय। मगमाने मार्ग में श्री सती जी वहीं नेत्र बंद करके बैठ गई। जब जब नेत्र खोला नहीं तो भगवान की सेवा में साधु ऋषि मुनि सब लगे हैं और सीता राम लक्ष्मण सीने जने साथे हैं। सती देख के घबरा गई।
घबरा गई, घबरा के एकदम अपने तन मन की सुध बुध भूल गई। तो भगवान विचार किए कि मैया को बहुत तकलीफ हुई, अब यहाँ से चलना चाहिए। वहीं भगवान सज्जनों अंतर्ध्यान हो गए। जब भगवान अंतर्ध्यान हो गए तो श्री सती जब नेत्र खोली तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। गई सती तब शंभु पहे, हंसी पूछी कुशलात, लेनी परीक्षा कवनि विधि, सत्य कहो सविबात। श्री सती जी शंकर जी के पास गई। शंकर भैया बाबा हंस के पूछे कि देवी सत्य सत्य बताना, किस तरह परीक्षा ली। सती फिर झूठ बोल रही हैं शंकर बाबा से। सती समुझी रघुवीर प्रभाऊ, यद्यपि शिव सन कीन दुराऊ। सती कह रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। हे प्रभु, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। जैसे आप सच्चिदानंद कह के प्रणाम किए थे उसी तरह मैं भी प्रणाम किए, लेकिन शंकर बाबा को विश्वास नहीं हुआ। तब शंकर देख्यो धरी ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सती कीन्ह सीता कर भेसा, यद्यपि शिव मन भैनी कलेसा। शंकर बाबा देखे कि ये तो सीता मैया का रूप धारण करके आगे आगे भगवान के चल रही हैं और मुझसे कह रही हैं कि कुछ न परीक्षा लीन गोसाई, किन प्राण तुम्हारी नाई। झूठ बोल रही हैं। फिर वही शंकर मन में विचार किए कि जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटे भगति पथ होई अनीति। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब ना। शंकर बाबा कहे कि यदि अब सती को मैं पत्नी के रूप में रखता हूँ, संसार से भक्ति उठ जाएगी, अब इनको छोड़ देना ही ठीक है। ऐसा कह करके राम नाम तेहि सुमिरन लागे, राम नाम का म्याला फेरने लगे। जाने नि जगत पति अब जागे। सती जी जाने कि अब ध्यान छूटा शंकर बाबा का। चलिए पैर छुए, दाना पानी कराए इनको। गई सती शिव चरण ही लागी, शंकर सन्मुख आसन दीने। पत्नी के आसन बगल में रहता है सज्जनों। शंकर जी उठा करके सामने रख दिए। सती घबरा गई एकदम कि शंकर जी सारी बात जान गए और मुझे छोड़ दिए। अब क्या करें। शंकर बाबा सब जान गए, मुझे कुछ कहे नहीं। कोई गलती हो सज्जनों, डांट फटकार दे तो मन धीरज हो जाता है, लेकिन शंकर बाबा कुछ नहीं बोले। आसन उठा के सामने धई दिए। श्री सती घबरा गई, बड़े दुख के साथ नज़र ऊपर की देख रही है तो सजे बजे विमान जा रहे हैं। शंकर बाबा से पूछी कि प्रभु ये विमान कहाँ जा रहा है। शंकर बाबा कहें देवी ये विमान सब हरिद्वार जा रहा है, राजा दक्ष के दरबार में तुम्हारे पिताजी बहुत बड़ी यज्ञ फाने हैं, उसी निमंत्रण में सब जा रहे हैं। श्री सती जी बोली प्रभु आप नहीं चलेंगे। शंकर बाबा बोले देवी तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज़ हैं, मुझे निमंत्रण नहीं दिए हैं। वैसे गुरु के घर जाने के लिए, मित्र के घर जाने के लिए, पिता के घर जाने के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ अपमान हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिताजी मुझसे नाराज़ हैं। श्री सती जी बोली प्रभु आपसे नाराज़ हैं, मेरे तो माँ बाप हैं,
कहें तो जाना चाहती हो और नाराज किस लिए हो सज्जनों। एक बार राजा दक्ष बहुत बड़ी यज्ञ कर रहे थे। उनके 11 दामाद से 11 दामाद 11 बेटी थी। सब निमंत्रण में गए थे। जब राजा दक्ष पहुँचे तो सब उठ के खड़े हो गए और शंकर जी ध्यान में थे, ये नहीं उठ के खड़े हुए। वही राजा दक्ष उनसे नाराज हो के उनको कटाफ कर दिए। शंकर जी कहे देवी पिता के घर जाने के लिए, गुरु के घर जाने के लिए, मित्र के घर जाने के लिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ अपमान हो वहाँ कदापि नहीं जाना चाहिए। तो श्री सती जी विचार करने लगी कि पिताजी शंकर बाबा भी मुझे छोड़ दिए हैं, अब पिताजी के घर से ये हाल चाल है, अब मैं क्या करूं। शंकर बाबा बोले जाना चाहती हो यज्ञ देखने? कहें कि नाई बोली। कहें अच्छा 2 गण दे रहे हैं, लेके जाओ और रात ठहरना नहीं, शीघ्र चली आना। इतना कह करके शंकर जी रथ पे बैठा दिए। फिर सती जी गई, रथ उतरा। जितने देवता थे, जितनी बहनें थे, जी बहनोई सब जी ताली बजा के हंसने लगे। ये तो बिना निमंत्रण के आई और बिना बुलाए आई। शंकर जी नहीं आए, अकेली आई। यह बात सती को बर्दाश्त नहीं हुई। माँ के पास गई, भेंटी रोई मिली, बोली माँ फिर केत कर भाग नहीं लगाए पिताजी। बोले बेटा बहुत समझाए, नहीं मानी, क्या करें। वही जहाँ यज्ञ हो रही थी वहीं श्री सती जी चली गई। वहाँ पहुँची, राजा दक्ष से बोली कि पिताजी भ्रुकेतु का भाग नहीं लगा। पिताजी बोले उस नंगे धिरंगे भिखमंगे की यहाँ क्या ज़रूरत थी, अब बगैर बुलाए तुम क्यों आई। यह बात सती को बर्दाश्त नहीं हुई। सज्जनों 7 फेरा हवन कुंड में घूम करके श्री सती दी उसी में कूद गई। जब कूद गई तो हाहाकार मच गया, यज्ञ विध्वंस हो गई। और सारे देवता जितना निमंत्रण में सब भागे, रथ ले अपना। सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते समय सती यही वरदान मांगी भगवान से कि हे प्रभु मैं जब जब मरूं तब तब मैं शंकर जी के पति पाऊं, शंकर जी जैसा। ऐसा कह करके श्री सती सज्जनों श्री सती जी अपने प्राण को त्याग दिए। जब प्राण को त्याग दी तो वो तो भस्म जल गई। और ये जो रथ लेके गए थे गण लोग, ये सब लौट के आए। जब लौट के आए तो इधर क्या हुआ कि शंकर बाबा समाधि पे बैठ गए और उधर सती जब मरी जाकर के पार्वती के रूप में हिमांचल के घर जन्म ली। इधर क्या हुआ सज्जनों कि एक राक्षस पैदा हुआ। उस राक्षस को वरदान था ये शंकर जी की औलाद से मरेगा, अन्यथा नहीं। तो शंकर जी तो समाधि में बैठ गए और श्री सती जी सती हो गई, पार्वती गई हिमांचल के घर जन्म ली पार्वती के रूप में। तो जब आकाश पताल मृतलोक तीनों लोक में वो हाहाकार मचा दिया राक्षस, सब देवता घबराए गए, पृथ्वी भारी हो गई पाप से। क्या करें, उसको अहंकार था सज्जनों, आदमी हो चाहे देवता हो, जिनको किसी के साहस मिल जाता है अहंकार हो जाता है उसको। राक्षस को अहंकार था कि अब तो शंकर बाबा समाधि में बैठे हैं और सती भस्म हो गई, अब हम मरेंगे नहीं, जो चाहे सो करें। ऐसा विचार करके तीनों लोक में सब देवताओं को परेशान करने लगा। सब देवता जब परेशान हुए तीनों लोक में तो कहें क्या किया जाए। शंकर बाबा समाधि में है और सती चली गई, पार्वती चली गई तपस्या करने। तो पार्वती की तपस्या पूरी हुई, सब देवता शंकर बाबा की आराधना किए। कहें चलिए शंकर बाबा का आराधना किया जाए।
सब देवता सज्जनों, सब देवता गए, कामदेव की आराधना किए। कामदेव जब तैयार हुए तो कामदेव की पत्नी रति, बीच में सुंदरी रति संसार में सुंदरी औरत है, वो तैयार न हो, सारे देवता से बोली कि हम नहीं जाने देंगी। शंकर बाबा तीसरी आंख जब खोलेंगे मेरा पति भस्म हो जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, हम नहीं जाने देंगे। सारे देवता रति के पैर पे गिर गए कि संसार के हित के लिए देवी जाने दीजिए, संसार का हित होगा, तुम्हारा पति फिर उसी तरह मिलेगा, जैसे जाएगा वैसे फिर तुम्हारा पति तुमको मिलेगा। सज्जनों, श्री सती दी तैयार हुई, श्री रति तैयार हुई। शंकर बाबा का समाज पे बैठे थे ध्यान छुड़ाने के लिए, कामदेव की आराधना सब देवता किए और शंकर जी का समाज छुड़ाने के लिए कामदेव भोलेनाथ पे चढ़ाई किए। औरत रहती दो चार ठे गवती कामदेव सच्चरों, कामदेव शंकर बाबा के समाज छुड़ाने चले गए। कामदेव भोलेनाथ पे चढ़ाई किए, है बजर बेहाई किए ना, शिव जी ध्यान को लगाए, मदन धनुष को चढ़ाए, शिव जी लाए थे समाधि, मदन धनुष को चढ़ा, शिव जी लाए थे समाधि, मदन धनुष को चढ़ाए, शिव जी लाए थे समाधि, आके मदन अपराधी उनके साथों में वो बड़ी ढिठाई किए, है बजर बेहाई किए ना, शिव लगाए थे समाधि, आके मदन अपराधी, शिव जी ध्यान को लगाए, मदन धनुष को चढ़ाए, मारे फूलों के बाण से सफाई किए, है बजर बेहाई किए ना। कामदेव शंकर बाबा ध्यान में थे और फूल के बाण से मारा, उनके हृदय में लगा। कामदेव शंकर बाबा के हृदय में जब धंसे तो एकदम घबरा गए शंकर बाबा। शिव जी तीसरी आँख खोल दिए गुस्सा से, शिव जी खोले जब आँखी, मदन हुआ जर के खाक, शिव जी खोले जब आँखी, मदन हुआ जर के खाक, सुमति आपस में ताले और तलाई किए, है बजर बेहाई किए ना, कामदेव भोलेनाथ पे चढ़ाई किए, है बजर बेहाई किए ना। शंकर बाबा के समाज छूटी सज्जनों। अब यह हुआ कि अब इनकी शादी की तैयारी की जाए। हेमंचल के दरबार में बारात चली, पार्वती की शादी हो, तब उनसे औलाद होगी, तब उद्धार होगा संसार का। सारे देवता अपना अपना वाहन सब सजाने लगे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, सगुन भये सुंदर सुभग, करही अप्सरा गान। सब देवता अपन अपन वाहन सजाने लगे और अप्सरा इंद्रलोक से आई, गाना बजाना हो रहा है। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, सगुन भये सुंदर सुभग, करही अप्सरा गान। शिवहि शंभुगन करही सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर संवारा। आई माने सज्जनों, सांप का बच्चा, उसका झुमका मोर में बना और सारे मोर में सब सांप के बच्चे, सांप के अहिबाने सांप, जटा मुकुट यही मोर संवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला।
ससिली लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उप बीच भुजंगा, देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जग नाही। सारी देवता की स्त्रियां सब हंस रही हैं कि दुल्हा दुल्हन की जोग नहीं है। जटा मुकुट यही बार संवारे, सांपों को मऊर पर माला पहिरी जा रहे हैं बियाह करने। सज्जनों, बारात शंकर जी की बड़े धूमधाम से चली। कहाँ जा रही है? हेवंचल के दरबार में। जब बारात चलती है तो आगे तो दुल्हा रहता है और पाछे सब बाराती रहते हैं। तो शंकर बाबा विचार किए कि हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश पूज्य लोग पाछे आ रहे हैं और हम आगे आगे चल रहे हैं। शंकर बाबा नंदी बैल पे थे, पोछे की तरफ मुँह कर लिए सज्जनों और मुँह की तरफ पीठ कर लिए। देख हमारी अनभिज्ञ हमारी तरह जो है कह रही है कि दूल्हा तो पागल है, दूल्हा तो पागल है। पब्लिक कह रही है कि उलट पीठ बैले असवार ऐसन पागल दूल्हा, नात इनके तान बाटे, नात इनके धान बाटे, नात इनके घर ना दुआर ऐसन पागल दूल्हा। मायना परिचय अइली पाछवा से गिरी गईली, सांपवा छोड़ाई फूफकार ऐसन पागल दूल्हा, सांपवा छोड़ाई फूफकार ऐसन पागल दूल्हा। नागवई के मौरा बांधे नागवई के कंगन, नागवई के पहिरे गले हार ऐसन पागल दूल्हा, नागवई के पहिरे गले हार ऐसन पागल दूल्हा। मायना परीछन अइली पाछवा से गिरी गईली, नागवा छोड़ाई फूफकार ऐसन पागल दूल्हा। सास परचन कर गई, नाग फुफकार गिर गई बेहोश हो के। मैना कह रही हैं कि गिरबाने पर्वत सज्जनों, गिरते में गिरी जइबे जल निधि बूढ़ी जइबे, हम न करबई बहुरे बर बियाह है ऐसन पागल दूल्हा। अब गौर रही हैं मोरी कुंवारी ऐसन पागल दूल्हा। पर मैना कह रहे हैं कि हम पागल दूल्हा से शादी नहीं करेंगी, मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। पार्वती जी कह रही हैं कि दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहाँ जानी ले हुमा तू कलंक अपजस, समय बहु थोड़ी रही। पार्वती जी कह रही हैं कि हे मैया, जो दुख सुख मेरे कर्म में लिखा है वो जहाँ जाएंगी वहीं पाएंगी, अकलंक मत लीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। पार्वती जी मैना से कह रही हैं, लेकिन माँ का दुख हृदय में बहुत है। सज्जनों, बारात चली बड़े धूमधाम से। कहाँ जा रही है? हेवंचल के दरबार में। पहुँची भोला कई बरतिया हेवंचल नगरी, हेवंचल नगरी हो हेवंचल नगरी। पहुँची भोला कई बरतिया हेवंचल नगरी, आगे आगे चले देवगण वाहन विविध सजाए, वाहन विविध सजाए हो भैया, वाहन विविध सजाए। आगे आगे चले देवगण वाहन विविध सजाए, पाछे शिव जी अजब भेष में बिकट बराती साजे, लख के धड़के लागी छतिया हेवंचल नगरी, लख के धड़के लागी छतिया हेवंचल नगरी। पहुँची भोला कई बरतिया हेवंचल नगरी। लूजे लंगड़े अंधे बहरे भूत प्रेत पिचास यक्ष गण नाचई दई दई ताली,
भूत प्रेत पिचास यक्ष गणना चई दई दे ताली। उछरई कूदई बाजा बजावई शंकर के दीवाने जिनकी अजबी अजबी सुरतिया हिमांचल नगरी। जिनकी अजबी अजबी सुरतिया हिमांचल नगरी। पहुँची भोला कई बरतिया हिमांचल नगरी। लूंजे लंगड़े अंधे बहरे कुबरे कोरे काने। लूंजे लंगड़े अंधे बहरे कुबरे कोरे काने। बम बम बोले जय जय बोले शंकर के दीवाने हुए हैं कवनी दुर्गतिया हिमांचल नगरी। हुई है कवनी दुर्गतिया हिमांचल नगरी। पहुँची भोला कई बरतिया हिमांचल नगरी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव।